तो देखिए आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिशत पर। प्रतिशत क्या होता है? तो शत मतलब होता है 100 और इसी को हम परसेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वहां पर सेंट मीन्स भी 100 होता है। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100वें भाग की बात जब हम करते हैं तो उसको हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता ही है ना। कभी डिस्काउंट देखते हैं आप, कितना परसेंट है क्या है। कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है कि कितना परसेंट है, तो वहां पर ये सिग्नेचर आपने देखा होता है या साइन देखा होता है। इस साइन का मतलब होता है 1/100। अगर कहीं पर ये साइन है, ठीक है, और आप इसको हटा करके कुछ और लिखना चाह रहे हो तो आप वहां पर 1/100 लिख दोगे। तो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपने बोला कि 10% ऑफ 100, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको आप 100 का 10%। देखिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, एक डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई भी भाषा हो आपके पास, अगर प्रश्न आया है गणित का, तो वहां पर आपको बस यही चेंज करना है। जो दो वीडियोस आपको मैंने बोला था देखने के लिए, उसमें मैंने बहुत बारीकी से समझाया भी है। आई थिंक किसी ने अगर देखा हो तो प्लीज बताएं। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी होता है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस ही क्यों ना हो, एसएसटी ही क्यों ना हो। जब तक आप भाषा का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो 10, आप ध्यान दें, हाँ अब बहुत अच्छे से 10 लिखा हुआ है तो मैंने 10 को ऐसे ही लिख दिया। अब जो ये परसेंट है, मैंने आपसे कहा है कि परसेंट को आप चेंज करेंगे 1/100 में, ठीक है, तो इंटू 1/100। ऑफ, ऑफ मतलब क्या है, का। तो जब भी हम ऑफ यूज करते हैं, बॉड मास में बताया था आपको मैंने जब सिंप्लीफिकेशन समझा रहा था, तो ऑफ को हटाते हैं और हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, 200। समझ में आ रहा है? या फिर अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको मैंने बता रखा, देखो 100 ऐसे ही रहने दिया हमने। का मतलब क्या है, ऑफ, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। 10% मतलब कि 1/100, तो परसेंट का जो साइन है इसको हमने चेंज कर दिया 1/100 से, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जब भी ये परसेंट का साइन आएगा तो इसको हमने रिप्लेस कर देना है किससे, 1/100 से। क्लियर है आप सभी को? जी सर। ठीक है, तो पहले हम इसी को सीख लेते हैं। मैं आपको एक या दो प्रश्न देता हूँ, आप करके देखिए। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये आपने करना है। 20% ऑफ 100 यानी कि 100 का 20% आपने निकालना है। इसके बाद 20% ऑफ 50, ठीक है, या चलो 500 कर लीजिए इसको आप। 500 का 20% ये आपने निकालना है। जल्दी से करिए इसको आप, और आंसर जो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स जो भी कहते हैं आप इसको, इसमें भेजिए। तो चलिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर ही लिया है, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार यहाँ देखें जरूर। देखिए पहला प्रश्न आपका था 20%, है ना, किसका, 100 का। तो मैंने आपको बोला है कि लैंग्वेज चेंज करनी है आपने सिंपल से। 100 का 20% यानी कि ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट है। हाँ, 20% मतलब क्या है, 1/100। परसेंट को चेंज करना है हमने, इंटू 100 ऐसे ही रखेंगे इसको हम। इस 100 से ये 100 पूरी पूरी बार कैंसिल हो गया। ये हमने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा ही। कितना बचा हमारे पास, 20। तो 20% ऑफ 100 क्या आ गया आंसर, 20। अब हो सकता है कि कई बार अगर सिर्फ इतना ही बता करके छोड़ दिया जाए तो डाउट आ जाएगा आप में कि 20% तो हमेशा 20 ही आ रहा है, तो इसका मतलब 10% भी 10 ही आएगा। बेशक आएगा, जब बेस वैल्यू आपकी 100 हो तब, ठीक है। तो सेकंड वाले सॉल्यूशन में देखिए आप, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था।
20% मतलब है आपका 1/100 इंटू 500, ठीक है। अब देखिए 100 से 500 को आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। इसको ऐसे भी करते हैं हम, देखो 0 से 0 कैंसिल किया हमने, दूसरे 0 से कैंसिल किया, 1 की कोई ऐसी खास वैल्यू होती नहीं है, तो 5 आपका एज इट इज बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास, 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो 20% ऑफ 500 इज 100, ओके। 20% ऑफ 100 इज 20। याद रखें 100 के अगेंस्ट कितना ही परसेंट पूछेगा आपसे, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? अगर वो पूछता है आपसे, जैसे ये आंसर सबके यही आ रहे हैं ना, देख लीजिए आप लोग, जिन्होंने सेंड नहीं किए हैं वो भी मैच कर लीजिए प्लीज। आंसर ठीक है आपके? अगर किसी का आंसर ठीक नहीं है तो प्लीज पूछिए, कुछ कमी रह गई होगी तो उसका सुधार करेंगे, ठीक है। बट कंसेप्ट को अभी से क्लियर लेके चलना है आपको, राइट। अब देखिए जब हम 100 के अगेंस्ट लेते हैं तो याद रखना, हाँ, जब बेस वैल्यू 100 रहेगी आपकी, तो व्हेन द बेस वैल्यू इज 100 तो परसेंट का वैल्यू वही रहेगा। जैसे आपने बोला कि 7% ऑफ 100, तो 7 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही आपने बोला 12% ऑफ 100, तो ये 12 ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। ऐसे हमने बोला सी, ठीक है, 25% ऑफ 100, तो कितना रहेगा आपका ये, बोलिए? 25 ही रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। हेलो जी सर। यस क्लियर सर। है ना आप लोगों को? देखो आज की क्लास में आप लोग सिर्फ परसेंटेज को समझिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, उनके लिए ये क्लास हो सकता है कि यूजलेस हो, वेस्टेज ऑफ टाइम हो। बट अगर कोई दो लोग भी ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, तो उनको लेके हमने चलना है, इसीलिए 0 से स्टार्ट करना है। तो पहली क्लास तो हमारी ऐसी रहेगी, जिनको आता हो अच्छी बात है ना, आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और कुछ नया सा आपको क्या पता मिल जाए इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें मैं आप लोगों को 2-1 प्रश्न और देता हूं, उनको करके बताइएगा आप लोग, फिर देखते हैं कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। करिए 12% ऑफ 50, एंड सेकंड क्वेश्चन करिएगा आप 75% ऑफ 300। चलिए ये 2 क्वेश्चन कीजिए, फटाफट कीजिए। देखिए 12% ऑफ 50 का क्या हुआ, तो वही 12 इंटू परसेंट की जगह लिखेंगे 1/100 इंटू 50, ठीक है। 50 से 100 आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 12 6 टाइम्स, तो आ गया आंसर 6। देन आपका, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 12% ऑफ 50 का 6 रहेगा। ये आ रहा है ना? हेलो जी सर। हाँ, 75% ऑफ 300 निकाला आप लोगों ने, तो देखिए 75 इंटू 1/100 इंटू 300। अब ये आपको बताया था मैंने पहले, तो ज्यादा बताऊंगा नहीं। 100 से 300 को डिवाइड किया 3 टाइम्स हो गया आपका, 75 इंटू 3 कर लीजिएगा, कितना होता है 225 अराउंड, तो 225 आ रहा है। क्लियर ना यहाँ तक? यही आंसर आ रहे होंगे आप लोगों के? जी सर। चलिए अब कुछ शॉर्टकट्स की तरफ चलते। शॉर्टकट तो नहीं कहूंगा उसको मैं, जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको इजी करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया अभी 75 इंटू 1/100 इंटू 300, ठीक है, सॉरी 300, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तो इजीली हम डिवाइड कर ले रहे हैं, 100 से 300 को हो जा रहा है। बट अगर यहाँ पर सोचो 300 ना हो और इसकी जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए आपकी, जैसे 284 या इस टाइप से, तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक फंडामेंटल यूज करते हैं, जिसको हम थोड़ा सा रिफाइन करके एक अपनी समझ के लिए चेंज कर लेते हैं। 75% को हम
क्या लिख सकते हैं, देखो 75 इंटू परसेंट मतलब 1/100। अब आप इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो 25 इनका कॉमन फैक्टर है। अब देखो इससे पहले जो मैंने आपको फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस कराए हैं, है ना, भिन्न वाले प्रश्न कराए हैं, उसमें बहुत बार ये ऐसी कैलकुलेशंस आई हैं, बोलो हाँ या ना, आई है ना कैलकुलेशंस ऐसी, जहाँ पर कॉमन फैक्टर से हम जी डिवाइड सर। कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हाँ। जितने क्वेश्चंस आपने किए होंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन शार्प हो गई होगी। जितनी कैलकुलेशन शार्प हुई होगी उतना ही कम समय लगेगा आपको आंसर या निकालने में, ठीक है ना। तो मैथ्स में कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है आपको, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन ही टाइम टेकिंग होती है, अगर वही आपने इजी कर ली तो वही शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, ठीक। बाकी शॉर्टकट अगर याद करने बैठोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, है ना। तो 75 और 100 में 25 कॉमन फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसी तरह से हम जो कॉमन हमारे पास बहुत सारे जो परसेंटेज होते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, देखो ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि जब आपसे वो 75% ऑफ 284 बोलेगा तो आपको इतना ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे लिखिए 3/4 ऑफ 284 और डिवाइड कर दीजिए आप 4 से इसको, है ना। तो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, आप 71 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 7 3 जा बोलो 21। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा, क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको बस, बाकी कुछ नहीं करेगा, आप इस मेथड से भी यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए आपको 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपके ये स्टेप रिड्यूस कर दिए, बस इतना ही किया। तो इसी तरह से आपके 6 स्टेप का जो आंसर या सॉल्यूशन है उसको आपने 2 स्टेप में कर दिया है, वही आपका शॉर्टकट हो गया और कोई शॉर्टकट की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, राइट। बाकी जो जो शॉर्टकट आते रहेंगे वो डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी क्योंकि समय नहीं है, 1 महीने के अंदर हमें करना है ये, तो ज्यादा शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, वो कंफ्यूज ज्यादा करेगा आपको। तो देखिए कुछ कॉमन जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, 10% को क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ निकाल लेते हैं इसका वैल्यू हम, ठीक है ना। पूरा लॉजिकल होना, जब पता होना चाहिए आपको कि ये 10% की वैल्यू हमने क्यों चेंज की, कैसे चेंज की। तो 10 इंटू परसेंट, परसेंट मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि आ रहा है या नहीं, बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है। आपको तो आ रहा है, बाकी लोग भी तो आंसर दें, नहीं तो फिर बाद में मेरे से बोलेंगे सर फीस तो हम सबसे ले ली, पढ़ा आप सिर्फ शेखर को रहे हो, है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी लोग भी आंसर दो। हाँ देखो, आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहने की आवश्यकता है, नहीं आ रहा है तो आप सीधे बोलो, राइट। ये याद रखना हमेशा कि मनी मैटर नहीं करती, पैसा भी मैटर करता है हालांकि, लेकिन फिलहाल याद रखना है आपको कि किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मूल्यवान आपका है समय। अगर 2 घंटे का समय आपका तैयारी करने का है और वो 2 घंटे आपने अननेसेसरी किसी ऐसे कोचिंग में खर्च कर दिए या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल में खर्च कर दिए जहां से कुछ समझ में आया ही नहीं आपको, तो भले ही पैसा खर्च हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन आपका समय खर्च हो गया, ठीक है ना। याद रखना है आप लोगों को कि समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, राइट, क्योंकि एक बार ये चला गया फिर वापस नहीं आएगा। 10% इज इक्वल टू 1/100, सॉरी 1/10 आ गया आपका। इसी तरह से 20% का निकालिए आप, तो कितना आएगा, मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो 20 इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 10 5 टाइम्स, तो आएगा 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। 25% का क्या आएगा करके देखिए जरा आप लोग, 1/4 आ जाएगा इसका। हाँ, ऐसे ही आप करेंगे 50% का, ये बहुत कॉमन जो है वो बता रहा हूँ। हाँ, फिर इसके बाद और भी करेंगे हम। 50% का क्या हो जाएगा आपका, करके देखो, 50/100 यानी कि 1/2/2। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके साथ साथ आपने 10% का किया था ना, आप 5% का करके देखिए कितना आता है। तो देखो 5 इंटू 1/100 कर लीजिए, 1/20। हाँ, तो इस तरीके से आपने कुछ नहीं करना है अभी, जैसे 1 2 3 4 5 5, चलो एक और मैंने आपको पहले कराया था, 75% का क्या था आपका, 3/4 था, ये देखने हैं आपने, राइट। आपने कभी अपनी लाइफ में या रिसेंटली जिसने बीएड किया हो तो आपने मीन मीडियन मोड बहुत पढ़े होंगे, है ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं आप लोग उसमें, या जिन्होंने जो ट्यूशंस पढ़ाते हैं वो पढ़ाते होंगे, तो वहां पर हम कई बार ये वैल्यूज देखते हैं।
तो 75%, सॉरी 25%, 50% और 75%, ये आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, हेलो। जी सर। हाँ, तो जैसे ये तो वैल्यूज आपको याद करनी है, जितनी मैंने लिखा दी है याद कर लेनी है आप लोगों को। बाकी अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और समझा रहा हूँ आपको। 25% आपके पास है, 25% की वैल्यू क्या है बताओ? 1/4 है। अच्छा, 25% का अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 50% हो जाएगा, होगा ना? जी सर। हाँ, जी सर। तो 50% हो जाएगा। तो 25% का ट्वाइस किया तो यहाँ पे आप 1/4 का ट्वाइस कर दो। तो 1/4 इंटू 2, ट्वाइस मतलब कि मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम्स क्या आएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसे ही आपके पास आ गया 75। अब 75 क्या होता है? 25 का 3 टाइम्स होता है ना? 75 इज 3 टाइम्स ऑफ 25, यानी कि 75 क्या है? 25 का 3 गुना है। तो क्या करेंगे हम? जो 25 की वैल्यू है, समझ में आ रहा है? 1/4, इसको मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे तो क्या आएगा? 3/4 आएगा। क्लियर हुआ? जी सर। हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? जी सर। इस तरीके से जब आप Yes, sir. कन्वर्जन करते हैं तो ये थोड़ा और इजी करता है आपको। अब ये कैसे इजी करेगा देखो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखा कि 20% की वैल्यू, ये सब कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हेलो, ये जी सभी ने सर, कर लिया। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? बाकी Yes, लोग भी sir. आंसर दीजिए। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. देखिए, जैसे एक वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये सिर्फ मैं आप लोगों की थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लॉजिक्स भी अपने लगाना शुरू करें। 20% का वैल्यू क्या है बताओ? 1/5 है ना? जी सर। अब आपके पास क्वेश्चन में आता है 40%, तो क्या हो जाएगा बताओ? 20% का ट्वाइस कर दोगे 40% होता है, तो आप 1/5 का ट्वाइस कर दो तो क्या आएगा? 2/5 आएगा, नहीं आएगा? जी सर। समझ में आ रहा है ना आपको? हेलो, जी सर। ऐसे ही अगर आपको मिलता है 60%, तो क्या हो जाएगा बताओ? 20% का थ्राइस हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो जी सर। हो जाएगा आपका 3/5। 3/5। 80% आता है तो 20% का 4 टाइम्स, तो 4/5 मिली वैल्यूज आपको, 40%, 60% और 80% की। हेलो, जी सर। ठीक है? इजी, थोड़ा इजी बन रहा है नहीं बन रहा बताओ? हाँ सर। मतलब आप खुद सोचो ना, अगर आप ये 40%, 60%, 80% की जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन में, उनको अलग से याद करना शुरू कर दोगे तो भूल सकते हो। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो बेस वैल्यू है इसकी 20%, उसको याद कर लिया, क्योंकि अब 20 का ट्वाइस कर रहे हो, थ्राइस कर रहे हो, 4 टाइम्स कर रहे हो, तो आपको 40%, 60% और 80% की वैल्यू मिल जा रही है। क्यों? जी सर। तो यही चीज हमने यूज करनी हाँ। होती है जब हमको चाहिए होता है। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे अब कई बार क्वेश्चन ऐसा, चलो वो तो मैं आपको कल बताऊंगा। देखो, सारी बातें मैं आज नहीं बता सकता आपको क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जिनका मैंने फिर बोला कि मैथ्स में कमांड ठीक है, जिनको आता है ये तो वो तो समझ जा रहे हैं इजीली, बट जिनको नहीं आता उनके लिए अननेसेसरी लोड हो जाएगा। तो अभी हम इतना ही लेके चलेंगे, ठीक है? तो अभी क्या करिए आप, जो आपने ऊपर वैल्यूज लिखी थी ना, ये 75 तक की वैल्यूज आपने लिखी थी आई होप, तो वहां से आगे अब आप लिखना शुरू कर दीजिएगा 40% की वैल्यू, 60% की वैल्यू और 80% की वैल्यू। और कैसे बनी ये जरूर लिखिएगा, कैसे बनी ये जरूर लिखिएगा, ठीक है? जल्दी से लिख लीजिएगा इसको आप। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको और अपना खुद का दिमाग लगा के बताना आप। और कोई आंसर देगा नहीं, हाँ, चैट बॉक्स में लिख के देंगे आप लोग। और कोशिश करें, चैट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है कि जहां पर आप सिर्फ मेरे को भेजिए आंसर, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देना चाहिए, है ना? देखा होगा आपने, तो आप काफी यूज करते हैं जू ऐप को, तो उसमें करिएगा आप, ठीक है? टू वेदांता एजुकेशन ओनली। तो अगर आपने कर लिया है तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा 70% की वैल्यू बताएंगे आप, 90% की बताएंगे एंड 30% की बताएंगे। जल्दी करिए। बाकी तो हो गई ना हमारी, 10 की हो गई, 20 की हो गई, 30, 40, 50 का हो गया, 60, 70, हाँ ठीक है। 70%, 30% और 90%, जल्दी निकालिए आप लोग। वन अपॉन, सॉरी,
10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताओ? 1/10 है ना? क्यों? हेलो, तो 20% का क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा आपका 2/10 हो जाएगा, ठीक है। 30% का बोलो 3/10, 3/10, 40% का 4/10, 4/10, 50% का 5/10, 5/10, 60% का 6/10, 6/10, ठीक है। 70% का 7/10, 7/10, 80% का 8/10, 8/10, ठीक है। एंड 90% का 9/10, 9/10। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जी सर। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया है कि आप 10 को बेस वैल्यू लेके भी कर सकते हो, बट 10 को बेस वैल्यू लेके करोगे तो फिर भी कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जानी है। जैसे 40% का सिंपल आपको पता है कि 2/5 होता है, तो आप उसको लेके चलो, ठीक है ना। 50% आपको सिंपल पता है 1/2 है, तो उसको लेके चलिए आप, ठीक है। 60% का निकाला था आपने, उसको कर लीजिए। 80% आपको पता है, उसको लीजिए, ठीक है। बाकी जो नहीं आ रहे थे इनसे, तो ये 20 का भी पता था आपको, तो 30 का 3/10, 70 का 7/10 और 90 का 9/10, ठीक है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, चलिए, राइट। तो हालांकि इनकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट अगर आप अपनी कैलकुलेशन में छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा इजी वे में चले जाओगे, राइट। और इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रैक्शंस का, जो कि इससे पहले क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ तक कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, या आपको लग रहा हो कि परसेंटेज समझ में नहीं आया, तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परसेंटेज में देखिए अब 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें कॉपी कर लीजिए और इनको सॉल्व करिए, राइट। और इनके आंसर निकालिए। जो भी डिस्कशन हमारा इससे ऊपर हुआ है उस पर बेस्ड ही ये क्वेश्चंस हैं, और आई होप कि आप इनके आंसर निकाल सकते हैं इजीली। तो 16 होल 2/3% ऑफ 600, ठीक। आपको बताया मैंने, परसेंट को 1/100 में चेंज कर दो, ऑफ को लिख दो आप मल्टीप्लाई, ठीक ना, माइनस 33 होल 1/3% ऑफ 180। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे पूरे को कंप्लीट, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब इसे भी करना है आपने सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए एक हिंट दे रहा हूं आपको, लैंग्वेज चेंज करना, ठीक है। 2 इज मतलब इज इक्वल टू, ये तो बोलते हैं ना हम, हेलो जी सर। व्हाट परसेंट मतलब कि x%। उसने पूछा कितना परसेंट, हमने कहा हमें पता तो नहीं है, बट चलो x%, मान लो x%, लेट्स से बोलते ना हम, तो x%। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50, तो 2 इज इक्वल टू x इंटू 1/100 इंटू 50। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे आप, सब लोग ध्यान दें अच्छे से। हालांकि इससे पहले के 2 वीडियोस जो आपको मैंने कहा था देखने के लिए, उसमें यही डिस्कशन किया है मैंने, आपने देखा होगा तो आ गया होगा आपको। तो 2 इज इक्वल टू x/100 लिख लेते हैं इसको हम, इंटू 50, राइट। अभी यहाँ पर 50 से 100 को डिवाइड कर दीजिए आप, कितनी बार हो जाएगा बताओ? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू x/2, और ये 2 को हम यहाँ डिवाइड में है, अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको कि अगर डिवाइड में है तो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है अपोजिट साइड आकर के। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू आपकी 4, ठीक है। तो इसने पूछा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 2 इज 4% ऑफ 50, क्योंकि हमने माना था x%, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर जी सर। 2 Yes, sir. थोड़ा डिफरेंट था। अगर जिन्होंने पहले जो 2 वीडियोस मैंने कहा था देखने के लिए देखे हैं तो उनको तो पहले ही आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जिनका फर्स्ट टाइम है, उनको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिगर्स चेंज कर दूंगा, पैटर्न यही रहेगा आप लोगों का, आप लोग करिए। आपको बताना है व्हाट परसेंट
ऑफ 7 इज 84, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84? लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पहले चेंज करिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में एंड देन सॉल्व कीजिए। चलिए, इसके लिए आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करिए फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड भी। सेकंड वाला मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया समझाने के लिए आप लोगों को, जिसको नहीं आता था, बट अब नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब आप लोग इसको खुद करिए सॉल्व, ठीक है। तो अगेन देखिए, जैसा आप लोगों ने आंसर भेजे हैं, कुछ के आंसर आ गए हैं, बाकी जिनको नहीं आ रहा है वो ध्यान से सकते हैं, और जिनका आंसर आया है वो भी एक बार देख लें कहीं गलत तो नहीं है कुछ। सबसे पहला काम हमारा है, जो लैंग्वेज हमारी आई है, हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, उसको हमने चेंज करना है। अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? 7 का कितना प्रतिशत, ठीक है, 84 होगा, ऐसे लिखा होगा। तो 7 का मतलब ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जहां पर का है उसकी जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना मतलब हमको पता ही नहीं कितना, तो हमने x मान लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपसे, आपके हाथ में अचानक से किसी ने क्या किया, पैसे रखे, ठीक है ना, और आपकी मुट्ठी बंद कर दी। जैसे होता है ना, वो पिठिया लगाते हैं, बोलते हैं अरे बेटा रख लो जबरदस्ती करके, लिफाफा करके। अब लिफाफे में पैसे रखे हैं और आपके हाथ में मुट्ठी बंद कर रखी है, राइट। कोई सेकंड पर्सन आपसे बोलता है अरे कितना दिया होगा बता दो, तो आप क्या बोलते हो? पता नहीं यार, यही तो बोलते हो, या अंतर्यामी बन जाते हो उस टाइम पे? बोलो। जी सर। तो पता नहीं का मतलब वही कि हो सकता है 100 रुपए हो सकता है 500 हो सकता है 1000 हो, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है कि हमको पता नहीं है, हमने x मान लिया इसको, ठीक है। चलो, तो x हो गया आपका ये। तो x क्या है, कितनी की जगह हमने x कर दिया, कितने की जगह पर क्या किया हमने x कर दिया, ठीक है ना। का की जगह पर मल्टीप्लाई था। परसेंट मतलब बताइए आप लोगों को, 1/100। इस परसेंट को हमने चेंज किया 1/100 में, ठीक है। इज 84 बोला इसने, कितना होगा 84, तो वैल्यू क्या है 84 है इसकी। तो 7 इंटू एक्स इंटू 1/100 इज इक्वल टू, बोलिए 84 सर। 84, वेरी गुड। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए x अपॉन 100 इंटू 7, अभी ये 7 से 100 डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ होने वाला है नहीं। 84 आपका अपोजिट साइड है, उसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो एक रूल होता है, आप लोग याद रखें, कि जिस नंबर की वैल्यू निकालनी होती है, जो वेरिएबल हमें फाइंड करना होता है, उसको हम सेम साइड रहने देते हैं, बाकी सब कुछ अपोजिट साइड लेके चले जाते हैं। तो x को हम यहीं लेने देंगे, रहने देंगे। 100 आपका यहाँ डिवाइड में है, तो अपोजिट साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7 आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये अपोजिट साइड जाकर आपका डिवाइड में हो जाएगा। ये रूल मैंने आपको बता रखा है। ये 100 आपको ऊपर चले जाएगा और 7 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से आपका कंप्लीट डिवाइड होता है ये कितनी बार, 12 टाइम्स, ठीक है। 12 7 84 होता है, आप लोगों को पता ही है, इंटू 100 कर लिया हमने। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। कितना आएगा आंसर? x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 1200%, क्योंकि ये हमको परसेंट में पूछा उसने। तो व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 84? 7 का कितना प्रतिशत 84 होगा? तो 1200% ऑफ 7 इज 84। कितना? 7 का 1200% 84 होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ एक आध कंसेप्ट है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन हमारा रह गया फर्स्ट वाला, वो आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया था उसका, तो मैं समझता हूँ कि इसकी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी को लग रहा होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।